सामने एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम अपना आदर्श किसे बनाएं, है ना? या कईयों ने तो बना ही लिए होते हैं। छोटी-छोटी उम्रों में आदर्श आदि बना लिए जाते हैं। आइडल, हमारा आइडल किसी को बिल क्लिंटन लगता है, किसी को कोई क्रिकेटर लगता है, किसी को लगता है कि उसका आदर्श कोई एक्टर या एक्ट्रेस हो सकता है। कोई बुरी बात नहीं है कि आप किसी को अपना आदर्श बनाते हैं। लेकिन आपको समझना ये होगा कि आदर्श बनाया किसे जाता है ना? कि जीवन में हम आदर्श किसे बनाएँ। आज हम एक महान सनातनी परंपरा से हैं, जहाँ श्री राम है, जहाँ श्री कृष्ण है। अगर हम अवतारों की चर्चा ना भी करें तो रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, मीरा जैसे संत हमारे समक्ष हैं। तो आज हमारे युवा ने, या युवा ना भी हम कहें तो कोई अधेड़ों ने भी इन्हें भुला दिया, है ना? या वृद्धों ने भी इन्हें भुला दिया। वृद्धों तक के आदर्श आज एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं। समझने वाली बात यह है कि हम यही नहीं समझ पाए कि आदर्श का अर्थ होता है जिसे पढ़कर, जिसे समझकर, जिसे सुनकर हम जीवन को एक अच्छी दिशा दे सके, मन शांति प्राप्त हो सके, जीवन में हम उनसे कुछ सीख सके। और कुछ नहीं, मतलब ये समझ लीजिए कि 99% तक आप जीवन में उनसे कुछ सीख सकते हैं। वही व्यक्ति आपके जीवन का आदर्श हो सकता है। आज युवा आदर्श क्यों चुन लेते हैं एक्टर, एक्ट्रेस या क्रिकेटर आदि को? मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता, ना ही करता हूँ। सबके अपने अपने कार्य हैं। लेकिन युवाओं के मन में एक चीज आ चुकी है, जो प्रसिद्ध है उसी को आदर्श बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति फेमस हो चुका है, कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, तो उन्हें आदर्श बनाइए। जीवन में जिन्होंने बहुत धन कमा लिया है, बहुत ऐश्वर्य कमा लिया है, बहुत आराम कमा लिया है, बड़े बंगले और गाड़ियों के जो मालिक हो चुके हैं, वो हमारे आदर्श होंगे। तो हम किसी को बता पाएंगे कि अमुक व्यक्ति हमारा आदर्श है ना? आदर्श का अर्थ धनाढ्य व्यक्ति नहीं है, आदर्श का अर्थ प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है। आदर्श आपके पिता भी हो सकते हैं, जिन्होंने एक अच्छा, एक सधा हुआ जीवन जिया हो, जिनकी चर्या शुद्ध हो, वे लोग हमारे आदर्श हो सकते हैं। चाहे वो आपके पिता हो, आपकी माँ हो, हमारे संत हो, आपके गुरु हो, या हमारे कोई धार्मिक श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए। आप जिन्हें भी चाहे, जिन्होंने जीवन को सधा हुआ जिया हो, जिन्होंने जीवन को एक सिद्धांतों के साथ जिया हो, जिनसे जुड़ करके लोगों ने एक नई राह पाई हो, एक नया मार्ग पाया हो, ऐसे लोग हमारे आदर्श हो सकते हैं। एक्टर धन कमाने के लिए काम करता है, क्रिकेटर धन कमाने के लिए खेलता है। हो सकता है कि बहुत से क्रिकेटर सिर्फ देश के लिए खेलते हो, लेकिन अंतगत्वा वे एड फिल्म आदि करने पे आ जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करने लगते हैं, और उससे वो धनार्जन भी करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि क्रिकेटर देश के लिए नहीं खेलता, लेकिन कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य धन से भी जुड़ा होता है। फिर वो भी बुरी बात नहीं, लेकिन आपको उनके जीवन को देखना होगा। क्या वो सैद्धांतिक जीवन जीते हैं? क्या उनकी चर्या शुद्ध है? क्या उनके जीवन से 99% तक आप कुछ सीख सकते हैं? 99 नहीं तो 90% तक, 80% तक आप उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। और वो प्रेरणा किस हद तक आपको कामयाब बनाती है, उस प्रेरणा से आप कितने सफल होते हैं। ठीक है ना? अब जैसे हम श्री राम का उदाहरण लें, वैसे तो उदाहरणों से सनातन धर्म भरा पड़ा है। तो आप श्री राम को देखिए, उनके आप चरित्र को देखिए, तो वो एक अच्छे पुत्र हैं। वो तीनों माताओं के अच्छे पुत्र हैं, दशरथ के अच्छे पुत्र हैं, वे अच्छे भाई हैं, वे अच्छे पति हैं, वे अच्छे शिष्य हैं, वे अच्छे राजा हैं, वे अच्छे ब्रह्मचारी हैं, वे अच्छे ज्ञानी हैं, वे अच्छे न्यायकर्ता हैं। अर्थात आप श्री राम के जीवन को जब पढ़ते हैं तो 99 नहीं, 100% तक आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो क्यों ना श्री राम हमारे आदर्श हो, क्यों कृष्ण हमारे आदर्श ना हो? जिन कृष्ण के साथ जुड़ करके अर्जुन युद्ध को जीत जाता है, ऐसा मित्र आपको कहाँ मिलेगा? तो मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, ना एक्टर की, ना एक्ट्रेस की, ना क्रिकेटर की, लेकिन आप देखिए कि आप जिनको आदर्श बनाते हैं, क्या उन्होंने जीवन को अच्छे तरीके से जिया है? और उनको सुनकर, उनको समझकर, उनके साथ जीकर क्या अन्य लोगों ने भी एक उचित मार्ग पाया है? चाहे वो संत हो सकते हैं। विवेकानंद को देखिए आप, हमारे ही देश में नहीं, अन्य देशों में जाकर के उन्होंने धर्म ध्वजा फहराई। इसके अतिरिक्त मानवता पर भी उन्होंने कई चर्चाएं की है। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर, उन्हें समझकर कई युवाओं का मार्गदर्शन हुआ। तो असल में वे एक मार्गदर्शक जो है प्रमाणित होता है कि वे मार्गदर्शक हो सकते हैं, वे आदर्श हो सकते हैं। तो जीवन में आप किसी को भी आदर्श बनाइए, इस चीज से प्रेरित होकर के नहीं कि वो धनाढ्य है, इसलिए नहीं कि उसके पास ऐश्वर्य आदि है, इसलिए नहीं कि वो प्रसिद्ध व्यक्ति है। इन सब चीजों को देखकर आदर्श नहीं बनाया जा सकता है। एक गरीब, एक निर्धन, वो भी आपका आदर्श हो सकता है। बस आपके पास खोजने वाली दृष्टि होनी चाहिए कि आप खोज सकें
और जिसे देख करके आप सोच सके कि मुझे इस तरह बनना है, मुझे इस तरह बनना है। जब आप उस तरह बनना चाहेंगे तो आपको आदर्श में वो सब चीजें देखना होगी 99% तक, कि आप में वो चीजें आ जानी चाहिए। वो बोलता कैसा है, वो चलता कैसा है, वो सिखाता कैसा है, उसके पास ज्ञान क्या है, क्या उसके ज्ञान से मेरा कोई उचित मार्गदर्शन हो सकता है, आध्यात्मिक ना सही सांसारिक मार्गदर्शन अच्छे से हो सकता है या नहीं, या मैं अपना विकास कर सकता हूँ या नहीं, मेरा विकास निरंतर हो रहा है या नहीं। उस आदर्श को आपको नित्य सुनना होता है, उस आदर्श को आपको नित्य समझना होता है, उस आदर्श को आपको नित्य पढ़ना होता है। मूवी से आप आदर्श नहीं ले सकते, क्योंकि वो धन कमाने का एक साधन है। किसी भी फिल्म से, किसी भी एक्टर एक्ट्रेस से मैं निंदा नहीं करना चाहता, किसी में अच्छे गुण भी हो सकते हैं, एक दो गुण आप ले सकते हैं, लेकिन आदर्श बड़ा सोच कर बनाइए, बड़ा समझ करके बनाइए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आदर्श प्रसिद्धि के आधार पे, धन के आधार पे, या फिर उसकी किसी भी तरह की ऊंची चीज है जो अमीरी होती है उसे देख करके नहीं बनाया जाता। आदर्श हम उसको बनाएं जिसमें आदर्श होने के गुण। ठीक है, जगदम्ब प्रणा।